मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनील जसवाल बिब्लियोफाइल। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीजीटी कमीशन की। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और तैयारी किस तरह से करें इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। दोस्तों जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं और जो भी आपके मन में प्रश्न चल रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे प्रश्नों का हल दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि सर टीजीटी कमीशन की तैयारी के लिए कितने घंटे की पढ़ाई करनी पड़ेगी। फिर जैसे कि मैं बार बार आपको नोट्स बनाने के लिए बोलता हूं तो प्रश्न आ रहा है कि सर नोट्स कैसे बनाएं और डेली स्टडी कैसे करें। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम लोग इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों टीजीटी कमीशन की प्लानिंग से रिलेटिव स्ट्रैटेजी से रिलेटिव यहाँ पे वीडियो अपलोड हो रही है। दोस्तों आप तैयारी करते हैं बीच में आप डिमोटिवेट हो जाते हैं और इन वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ा सा मोटिवेट किया जाएगा। लेकिन दोस्तों जो मोटिवेशन होती है वो इंटरनली तौर पर अगर हो तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है और वो लंबे समय तक भी बनी रहती है। दोस्तों चलिए बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि टीजीटी कमीशन की प्लानिंग जो हम लोग करते हैं उसमें कितने समय और कितने समय के बीच में हम लोग तैयारी करें और कितने घंटे पढ़ाई करें कि हमारा कमीशन जो है वो क्लियर हो जाए। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं घंटों के हिसाब से तैयारी नहीं होती है। मैं हमेशा ही आप लोगों को बोलता हूं जब आप 1 घंटा देखेंगे कि 1 घंटे में आपने इतना कवर किया है या फिर आपने किसी सब्जेक्ट को पकड़ लिया, मान लो आपने हिस्ट्री को पकड़ लिया और आपने टॉपिक पकड़ लिया सिंधु घाटी सभ्यता। जब आपने सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो पकड़ लिया और आपने जो टाइम डिसाइड किया मान लो 1 घंटा, तो कई बार ऐसा होगा कि 1 घंटे में सिंधु घाटी सभ्यता का जो टॉपिक है वो कंप्लीट नहीं होगा। उसमें उस समय आप थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाओगे और फिर आपने जैसे आपने टाइम टेबल बनाया होगा तो उसमें आपने दूसरे घंटे के लिए आप लोगों ने दूसरे सब्जेक्ट को टाइम दिया होगा, जिसकी वजह से फिर दूसरा सब्जेक्ट जो वो आप स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। इससे पहला जो आपके पास सिंधु घाटी सभ्यता का जो टॉपिक था वो अधूरा बच जाएगा। तो फिर यहाँ पे बात निकल के आती है अगर घंटों के हिसाब से तैयारी नहीं करनी है तो फिर कैसे तैयारी करें। दोस्तों सिंपल जो आपके पास यहाँ पे टेक्निक्स है वो यही है कि आप सिलेबस के हिसाब से तैयारी करें। मान लो आप लोग डिसाइड कर लें कि एक दिन में आपने 3 टॉपिक तैयार करने हैं या फिर आपने 2 टॉपिक, आप लोग अपनी क्षमता के मुताबिक टॉपिक डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि आज आपने टॉपिक पकड़ा सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता को आपने 1.5 घंटे में या फिर 2 घंटे में तैयार किया, तो आप लोग उस टॉपिक को कंप्लीट करने के बारे में सोचेंगे। आपने ये नहीं सोचना कि आपने इसे 1 घंटों के हिसाब से तैयार करना है, आपने उसे सिलेबस के हिसाब से तैयार करना है। और दोस्तों इसमें अब बात निकल के आती है कि नोट्स कैसे बनाएं। दोस्तों नोट्स बनाने का सिंपल जो तरीका है वो यही है कि आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाएं। कुछ एस्पिरेंट्स नोट्स जब बनाते हैं तो वो पूरा जो बुक में लिखा होता है वो पूरा उतार देते हैं, ऐसे नोट्स नहीं बनाते हैं। दोस्तों फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक लिया हुआ है, तो जब आप सिंधु घाटी सभ्यता के टॉपिक को पढ़ेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक है उसमें मान लो 20 लाइन्स हैं, तो जो 20 लाइन्स है उसे आप लोग 3 या 4 लाइन्स में ही कंप्लीट करोगे जो आपने नोट्स बनाए होंगे। आपके नोट्स जो हैं 1/3 होने चाहिए, वो शॉर्ट्स नोट होने चाहिए। जब आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाएंगे इसका फायदा ये रहेगा कि जब आपका पेपर नज़दीक आ जाएगा तो उस समय आप पूरी बुक को कम समय में जो है वो रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन जब आपने पूरे नोट्स पूरी लाइनें लिखी होंगी तो फिर आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो नोट्स बनाने का ये सबसे आसान तरीका है कि आप लोग जब भी नोट्स बनाएं शॉर्ट फॉर्म में बनाएं, इससे आपको ज़्यादा लिखना भी नहीं पड़ेगा और लास्ट टाइम आप रिवीजन करने में भी सक्षम रहेंगे। अब बात करते हैं डेली स्टडी कैसे करें। दोस्तों डेली स्टडी करने का जो सबसे आसान तरीका है और जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है स्टडी टारगेट। दोस्तों आपके स्टडी टारगेट होने चाहिए, जैसे कि आप लोगों ने मैंने आपको पहले बताया कि आपने आज 3 टॉपिक तैयार करने हैं। जब आपके पास टारगेट होंगे तो फिर आप लोग मोटिवेट हो जाएंगे उस चीज़ के लिए और फिर जब आप मोटिवेट होंगे तो उन टॉपिक्स को आप लोग कंप्लीट कर देंगे। लेकिन मैक्सिमम टाइम बच्चों के बीच में या फिर एस्पिरेंट्स के बीच में प्रोक्रास्टिनेशंस की चीज़ें आती रहती हैं, वो चीज़ों को टालते रहते हैं। कभी वो सोचते हैं कि 4 बजे पढ़ना, कभी 5 बजे, इस तरह से वो समय को टालते रहते हैं, जिसकी वजह से वो स्टडी जो है वो नहीं कर पाते हैं। तो डेली स्टडी करने के लिए आपको स्टडी टारगेट बनाना चाहिए और इसके
लिए आपके पास एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होना चाहिए। जैसे कि आप लोग किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो किसी के लिए डेडिकेट कर दें, चाहे वो अपनी फैमिली के लिए कर दें, अपने दोस्त के लिए, या फिर किसी भी पर्सन के लिए आप लोग उसे डेडिकेट कर सकते हैं कि मैं अगर इस टेस्ट को पास कर दूंगा तो मैं उनको ऐसे खुशी दूंगा, या फिर जो भी आपका उसमें मोटिव हो वो आप लोग वहाँ पे लिख सकते हैं। और दोस्तों जब भी आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो उसकी स्ट्रैटेजी, उसकी प्लानिंग जो है वो आप लोग रिटर्न में लिखें। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो बिना प्लानिंग के, बिना स्ट्रैटेजी के तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं, और उनको तैयारी करते हुए जब काफ़ी समय हो जाता है तो फिर वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, और जब पेपर क्लियर नहीं होता तो फिर उनके बीच में फ्रस्ट्रेशन जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप लोगों ने जो कुछ भी आप लोगों ने किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है उसके लिए आप लोग रिटर्न में अपने टारगेट बना सकते हैं कि आप इस एग्ज़ाम को क्यों तैयार कर रहे हैं। दोस्तों इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके आप उसे देख सकते हैं। दोस्तों मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर तरीके से आपकी पूरी जो हेल्प की जाए, चाहे वो मोटिवेशंस के तौर पे हो या फिर स्टडी मटेरियल के तौर पे भी हो और लाइफ से रिलेटेड किताबें हो, हर तरफ से मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। और दोस्तों मुझे खुशी भी है कि मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ, और आपको हमारी वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही हैं। दोस्तों फिर यहाँ पे कुल मिला के जो चीज़ें निकल के आती हैं कि कितने घंटे पढ़ाई करें, नोट्स कैसे बनाएं, डेली स्टडी कैसे करें, इन सभी के बारे में हम लोगों ने डिटेल में देख लिया है। फिर भी दोस्तों अगर आप लोग, कुछ एक बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि घंटों के हिसाब से तैयारी करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो किस तरह से तैयारी को लंबे समय तक जारी रखें, तो दोस्तों आप लोग 7 या 8 घंटे स्टडी करके किसी भी एग्जाम को पास कर सकते हैं। और नोट्स आप लोग जो वो शॉर्ट नोट्स बनाएं, लेंथी नोट्स जो वो ना बनाएं, और डेली स्टडी करें, डेली टारगेट बना के ही स्टडी करें। दोस्तों ये जो टीजीटी कमीशन प्लानिंग या फिर स्ट्रैटेजी से रिलेटेड जो वीडियो आ रही हैं, और इस सीरीज़ को हम लोग लंबे समय तक जो वो जारी रखेंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी पूरी तरह से हेल्प की जाए। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा है आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दिल से।